शाबाश नौजवानों। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं, शादी की तकरीबात में ताम तक पहुंचना एक मुश्किल काम होता है। अगर आप एक लंबी कतार के जरिए ताम तक पहुंचने की कोशिश करें तो आगे पीछे के लोग सियासी सवालात की भरमार कर देते हैं। इस भरमार से निपटते हुए आप अपनी प्लेट में कुछ डालने में कामयाब हो जाएं तो दीगर प्लेट बरदार सेल्फियों के जरिए इस ताम को यादगार बनाने पर उतर आते हैं। लिहाजा अरसा हुआ हम शादी की तकरीबात में सिर्फ मुबारकबाद देकर वापस चले आते हैं, क्योंकि कुछ खाने के लिए रुक जाएं तो सेल्फी माफिया आपके हाथ में पकड़ी प्लेट को हर जाविये से दुनिया के हर कोने तक पहुंचा देती है। कल रात भी शादी के एक तकरीब में जाना हुआ। जैसे ही मेजबान ने सैकड़ों के मजमूए को खाने की दावत दी तो सब मेहमान ताम पर हमला आवर हो गए और हमने खामोशी से रुखसत हो जाने में आफियत समझी। जैसे ही शादी हाल से बाहर निकले तो सामने 3 पीस सूट में मजबूस एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और कहा कि आप जल्दी वापस जा रहे हैं और मैं जरा देर से आ रहा हूँ। दरअसल एक शाम में 3 शादियां भुगताना खासा मुश्किल है, लेकिन अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। वो मुझे बाजू से पकड़कर एक कोने में ले गए और कहने लगे, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने भी 1 मिनट के लिए अपने आप को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अचानक अपने चेहरे से मुस्कुराहट को गायब कर दिया और बड़े संजीदा लहजे में आपसे तुम पर उतर आए। चंद लम्हों में ही उन्होंने एक खानदानी बुजुर्ग का ओहदा संभाल कर डांटने के अंदाज में कहा कि मियाँ साहबजादे, तुरबत में 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। उनका कसूर सिर्फ ये था कि सबका ताल्लुक पंजाब से था। कातलों ने उन्हें उनके शिनाख्ती कार्ड देख देख कर गोलियां मारी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस वाक़े पर ना तो कुछ बोलोगे और ना कुछ लिखोगे, क्योंकि तुम्हें तो आजकल फलस्तीन की फिक्र खाई जा रही है। मैंने जवाब में कहा कि तुरबत का वाकया अफसोसनाक है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने मेरी बात मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया और कहा कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और तुमने फलस्तीन फलस्तीन लगा रखी है। अरे भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। वहाँ तो यहूदी फौज मुसलमानों पर बमबारी कर रही है, लेकिन यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान पर गोलियां बरसा रहे हैं। उम्मीद है कि तुरबत के वाकये की मजम्मत में कुछ न कुछ जरूर कहोगे। बात मुकम्मल करके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट साहब ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और खुदा हाफिज कहकर शादी हाल की तरफ मुड़ गए, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। बड़े मोदबना अंदाज में अर्ज किया कि आपने तो अपनी सुना ली, कुछ हमारी भी सुनते जाएं और ये तो बताएं कि आजकल पाकिस्तान का वजीर आजम बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से है, तो फिर ये बलूचिस्तान में हालात इतने खराब क्यों हैं? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि मुझे ये सब नहीं पता कि बलूचिस्तान के हालात क्यों खराब हैं, लेकिन वहाँ 6 पंजाबी मजदूरों को कत्ल कर दिया गया है और तुम्हें फलस्तीन की पड़ी है। जाते जाते कहने लगे कि फलस्तीन का इतना ख्याल है तो खुद चले जाओ वहाँ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। रिटायर्ड बाबू की असलियत सामने आ चुकी थी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और मुझे एहसास न था कि कुछ नौजवान करीब ही खड़े हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। उन नौजवानों ने उस बुजुर्ग को रोक लिया और मुझे कहा कि मुदाखलत की माजरत, लेकिन आप उनको बताएं कि आप तो खुद गजा जा चुके हैं और अगर मिस्र की हुकूमत इजाजत दे दे तो न सिर्फ आप वहाँ दोबारा जाएंगे बल्कि हम भी पीछे न रहेंगे। बुजुर्ग ने उन नौजवानों की बेबाकी से मरूब होकर कहा कि बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुरबत में 6 पंजाबी मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। हमारी मीडिया को इस वाक़ये को भी इतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आजकल फलस्तीन को दी जा रही है। यह सुनकर एक नौजवान तो बाकायदा तड़प उठा। उसने कहा कि पहली बात तो यह है कि तुरबत में कत्ल होने वाले मजदूरों का ताल्लुक शुजाबाद से था और वो सराइकी थे, लेकिन उन्हें गोलियां मारने वालों की आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शुजाबाद वाले मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर क्यों नहीं गए, ये अपनी जानें खतरे में डालकर तुरबत क्यों आ गए। इन मजदूरों के कातलों और गजा में बमबारी करने वालों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों नस्ली तासुब और इंतकाम की आग में जल रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि कोयटा प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों लापता पाकिस्तानियों के अहले खाना कई साल से एहतजाजी कैंप में बैठे हैं। ये सब लापता अफराद बलोच क्यों हैं? और अगर ये सारे दहशतगर्द हैं तो उन्हें अदालत में क्यों नहीं पेश किया जाता? इन लापता अफराद के अहले खाना की आवाज मीडिया तक इतनी कम क्यों सुनाई देती है? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने उन गुस्ताख नौजवानों का घेरा तोड़ा और मौके से फरार हो गए। उन 4 नौजवानों ने मुझे कहा कि हम तो सेल्फी खिंचवाने के लिए खाना छोड़कर आपके पीछे आए थे, लेकिन आपको सफेद बालों वाले इस अंकल ने रोक लिया, तो हम आपकी गुफ्तगू खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार कुछ लंबा हुआ तो करीब आए और अंदाजा लगाया कि अंकल बड़ी गलत बातें कर रहे हैं। लिहाजा हमने मुदाखलत इसलिए की कि ताकि इन अंकल को बता सकें कि हम हर किस्म के जुल्म के खिलाफ हैं। जुल्म बलूचिस्तान में हो या फलस्तीन में हो, जुल्म तो जुल्म होता है। मैंने उन नौजवानों को गले लगा लिया और उन्हें बताया कि जुल्म सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में हो रहा है। इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना इसलिए जरूरी है कि
صرف انصاف ہمیں متحد کر سکتا ہے۔ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو خدا نخواستہ ہمارے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان چاروں نوجوانوں کا تعلق پنجاب سے تھا، کوئی ایک بھی بلوچ، سندھی، پختون یا سرائکی نہ تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بلوچستان کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھ رہے تھے اور تربت میں قتل ہونے والے 6 مزدوروں پر ہونے والے ظلم کو بھی اپنے خلاف ظلم قرار دے رہے تھے۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ صاحب ہمارے حکمران اشرافیہ کے نمائندے تھے اور یہ اشرافیہ کنفیوز ہے۔ 4 نوجوان پاکستان کے عام لوگوں کے نمائندے تھے جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ان کی سوچ اشرافیہ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اشرافیہ آج بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن نوجوان اس پالیسی پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ان نوجوانوں کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے اس مفاد پرست اشرافیہ کے خلاف اتحاد قائم کرنا ہوگا اور ووٹ کے ذریعے اشرافیہ کے ضمیر فروش نمائندوں کو شکست دینا ہوگی۔